अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 14.1 फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 5 and parallel to 3i plus 4j minus k। सबसे पहले हम गिवन वेक्टर को v लेट करेंगे। v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस k। ये वेक्टर मैंने लेट कर लिया। वेक्टर बेस में भी मैं अंडरलाइन कर दूं तो वो भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं v की मैग्नीट्यूड निकालूंगा। v की मैग्नीट्यूड में जो भी कोफिशिएंट है i j k के उनका स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। i का कोफिशिएंट है 3 स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई इसको करेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देगा, 1 का स्क्वायर 1, 16 में 1 ऐड किया 17, 17 में 1 ऐड किया तो 26 आ गया। ये v की मैग्नीट्यूड आ गई। अब आप v यूनिट वेक्टर निकालेंगे। v यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे आप डिवाइड कर देंगे। वेक्टर है आपके पास 3i, बेस में आप लाइन अंडरलाइन कर दें। इस फॉर्मेट को आप फॉलो करें तो v वेक्टर है आपके पास 3i प्लस 4j माइनस k। डिवाइड आप इसको कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब आपको जो फाइनल चाहिए वेक्टर, आपको चाहिए मैग्नीट्यूड 5 का, तो जो यूनिट वेक्टर v आया उसको आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 यूनिट वेक्टर ऑफ v, सॉरी बिल्कुल। अब आपको फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड पैरेलल टू दिस। अब ये यूनिट वेक्टर जो आप निकाल चुके हैं इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पैरेलल एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है वो आ जाएगा। तो 5 इंटू 3i प्लस 4j माइनस k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब 5 को आप अंदर ले आए, सारों से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 को k से किया तो 5 के यूनिट स्क्वायर रूट ऑफ 26। ये आपका ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट आपका आ गया, जिसमें आपने क्या किया, वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और वो पैरेलल है 3i प्लस 4j और माइनस k के, ये आपने वेक्टर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट सम की तरफ अब हम बढ़ते हैं। उसके लिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें ताकि जो है मैं नेक्स्ट सम पे करूँ। ये आप प्लीज सुनो। नेक्स्ट सम है जी सम 7। If u is equal to xi plus 2j plus 3k, v is equal to I plus yj minus 3k and w vector is equal to minus 2i plus 3j। आपने प्रूफ, आपको गिवन है कि ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सिंस u v and w form a triangle, so uv और w अगर एक ट्राइंगल बनाते हैं तो उसके लिए एक आपको कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, वो है u प्लस v प्लस w।
कंडीशन आप सेटिस्फाई हो जाएगी। ट्राइंगल के लिए u वेक्टर v प्लस वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर w। ये ट्राइंगल की कंडीशन होती है कि दो वेक्टर्स को सम करें तो वो तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए। तो u आपको गिवन है, u आपके पास गिवन है, u है आपके पास xi प्लस 2j प्लस 3k। इसी तरह से v भी आपको गिवन है, v आपके पास है i प्लस yj माइनस 3k। w आपके पास गिवन है, इक्वल का साइन डाल के w की वैल्यू लिख देंगे। w आपके पास है माइनस 2i प्लस 3j। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, xi प्लस 2j प्लस 3k, ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो अंदर के साइन रिटेन होंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस। अब आई वाले जो वेक्टर्स हैं, आई यूनिट वेक्टर्स, उनको इकट्ठा कर देंगे, आई वालों को आई वालों के साथ मिला दें, जे वाली रकमों को जे वालों के साथ मिला दें। 2j यूनिट वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर्स को k के साथ मिला दें, प्लस 3k यूनिट वेक्टर माइनस 3k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 3k माइनस 3k से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से पहले हिस्से में से i कॉमन आ गया, आपके पास रह गया x प्लस 1 इंटू आई प्लस इधर से आपका j कॉमन ले लिया, j यूनिट वेक्टर, तो ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस y रह गया, इक्वालिटी के दूसरी तरफ 2i प्लस 3। अब दोनों साइड्स पे आप यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है x प्लस 1 और राइट साइड पे i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 2। 1 प्लस हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गया बाहर। सिमिलरली राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पे y का j का कोफिशिएंट है 2 प्लस y, राइट साइड पे j का कोफिशिएंट है 3, तो इधर प्लस हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके माइनस, 3 में से 2 गया। तो ये आपका सम मुकम्मल हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट सम था जिसमें आपने ट्रायंगल को जो है कंडीशन को यूज़ करते हुए x और y की जो है वैल्यू आपने क्या की, फाइंड आउट की। ये था जी सम नंबर 7, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे ताकि जो है मज़ीद आपको अच्छे तरीके से जो है ये चीज़ें समझ आती हैं। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, थोड़ी सी करेक्शन रिक्वायर है। ये जो वेक्टर है w वेक्टर, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ये -3j है। जब करेक्शन आती है तो सीखने का बेहतर मौका मिलता है, करेक्शन को रेक्टिफाई करने से आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे -3 है, तो अगर यहाँ पे -3 है, इधर भी -3 आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये जो चीज़ है -2 और -3 -5। तो ये अब आपका सम मुकम्मल हुआ। आप ऊपर भी आप करेक्शन इसकी कर लीजिएगा, यहाँ पे -3j, इधर भी आप -3j, क्योंकि रकम में गलती थी, वहाँ पे मैंने प्लस मेंशन इस साइड पे कर दिया था, उसको मैंने रेक्टिफाई कर लिया। आपके आंसर्स आपके पास आ गए हैं 1 और -5, 1
यहाँ भी -2 आ गया, और ये -2 हो गया, -2 और 1 -3। साइन की दोनों तरफ से करेक्शन कर दी गई। ये -2 आगे बढ़ता गया, -2 और 1 -3 आ गया, ये -3 आगे बढ़ता गया, -3 और -2 -5 आ गया। नेक्स्ट सम की तरफ अब हम चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर ले और उसके बाद हम नेक्स्ट सम करेंगे। आप इसको पहले नोट डाउन कर लें। Sum number 8, position vectors of points A, B, C, D are U, V, W, Z. Show that AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. तो AB अगर पैरेलल है CD के तो हम प्रूव करेंगे since vector AB is parallel to CD, अगर वेक्टर ए बी सी डी के पैरेलल है तो कंडीशन होगी ए बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी डी। लैम्डा इज सम कांस्टेंट जो कि कॉमन आएगा, वो सी डी जो वेक्टर होगा उसमें से ये कॉमन आ जाएगा। तो ये हमने करना है, इस कंडीशन को ट्रू करना है। ये लैम्डा भी हो सकता है, कांस्टेंट सी भी आप कई बार मेंशन कर देते, इट डजंट मैटर। इससे अगला सम भी इससे रेलिवेंट ही होगा। तो देखते हैं, पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी वेक्टर होता है, वेक्टर ए बी होगा, उसे लिखने का तरीका है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ये आपका वेक्टर जो है लिखा जाएगा ए बी, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी जो है आपका होगा बी, ओ ए आपका होगा यू, वेक्टर वी एंड वेक्टर यू। बेस में मैं ये लाइन लगा देता हूँ क्योंकि हम इसी कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। तो वी वेक्टर आपके पास है 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस यू वेक्टर आपके पास है i प्लस 2j प्लस k। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ब्रैकेट्स खोल लें, 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस i, माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, 2j माइनस k। आई वालों को आई वालों के साथ मिला दीजिए, 7i में से 1i गए 6i, 8j में से 2j माइनस किए 6j, एंड 4k में से 1k माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया। अब हम वेक्टर CD निकालेंगे। वेक्टर CD कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला बन जाएगा वेक्टर OD माइनस वेक्टर OC। CD OD आपके पास गिवन है, OD आपका अब क्या बनेगा, OD आपका बनेगा Z, I प्लस 2j प्लस 2k माइनस OC आपका जो है वो भी गिवन है, OC आपका बनेगा W माइनस I प्लस k। इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे, CD I प्लस 2j प्लस 2k माइनस माइनस प्लस I प्लस माइनस माइनस k, CD प्लस I और प्लस I 2i हो गया, I प्लस I 2i प्लस 2j, 2k में से 1k माइनस किया, आपके पास
के आ गया। तो आपके पास ये वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस k आ गया, जबकि ए बी वेक्टर आपके पास जो है 6i प्लस 6j प्लस 3k आ गया। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे। अब आया ये वाली कंडीशन ट्रू होती है या नहीं, वो हम देखते हैं। मैंने वेक्टर ए बी लिखा, वेक्टर ए बी आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया है 6i प्लस 6j प्लस 3k। ये वेक्टर ए बी का मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। अब इधर से कॉमन आ रहा है कुछ, तो आप कॉमन लिख दीजिए। कॉमन आपके पास यहाँ से 3 आ रहा है, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। अब ए बी 3 लैम्डा का रोल प्ले करेगा और ये आपके पास वापस सी डी आ गया। ये वेक्टर आपके पास सी डी आ गया, तो ये वही तकरीबन शक्ल बन गई। ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर सी डी, और लैम्डा इसके बराबर है वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो ये आपका सम नंबर 8 था। इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं और आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा। आप काइंडली इसको नोट डाउन कर लें। सम नंबर 9। Sum number 9. Find the constant alpha so that V and W are parallel. पहले हमने प्रूव किया था कि ये पैरेलल हैं, पहले हमने प्रूव किया, पैरेलल हमने प्रूव किया। अब वो कंडीशन दे रहा है कि V और W क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। गिवन क्वेश्चन 9, गिवन since V and W are parallel, vector V and W are parallel। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी? V is equal to C W। आपने क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट अल्फा फाइंड आउट करना है। तो v की वैल्यू आप इंसर्ट कर देंगे। v की वैल्यू है, वेक्टर v है यूनिट वेक्टर i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू c। w आपके पास है अल्फा i प्लस 9j माइनस 12। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा माइनस 3j प्लस 4k c अल्फा i c 9j c 12k। अब इसको कंपेयर करते हैं। C कंपेयरिंग करते हैं कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर i j और k के। i यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो एक तो ये पॉसिबिलिटी आ गई कि इधर कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 1 है i का, आपके पास आ गया c है। और दूसरी साइड में अगर j का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो c9 या 9c लिख के इधर 9c किसके इक्वल है? लेफ्ट साइड पे -3। या लेफ्ट साइड पे -3 है, j का कोफिशिएंट राइट साइड पे आपका 9c है। हाँ, 9 इज अ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9,
ये c की वैल्यू आपके पास आ गई -1/3। अब c की वैल्यू जो है आप इधर जाके इंसर्ट कर दें तो आपको अल्फा मिल जाएगा। c की वैल्यू क्या आई है -1/3 इंटू अल्फा। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, 3 1 3 माइनस अल्फा, ये अल्फा का माइनस आप 3 के साथ लगा सकते हैं। ये आपके पास अल्फा का आंसर आ गया -3। सो आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इस सम को भी आप नोट कर लें। 4 बड़े इंपॉर्टेंट सम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब